हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द डेस्टिनेशन पर। आज हम लोग अलजेब्रा के जो सीरीज चला रहे हैं उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यदि कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो पर पहली बार आया है तो पहले प्रीवियस वीडियो को देखे, उसके बाद इस वीडियो पर मूव करें, जिससे आपको अलजेब्रा को समझने में आसानी होगी। यदि हम लोगों का प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो देखा था उसको एक बार रिकॉल करते हैं, उसका बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने x माइनस 1/x का वैल्यू कुछ भी दिया रहे तो जो पहला हम लोगों ने देखा था कि एक्स स्क्वायर मतलब पहला इवन पावर वाला हम लोगों ने देखा था, इवन पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। दूसरा हम लोगों ने देखा था x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा। और थर्ड वन जो देखे थे हम लोग x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 क्या होगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था फोर्थ नंबर x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 क्या होगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि x का पावर 10 प्लस 1/x का पावर 10 क्या होगा। आप लोगों को याद होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा था कि इसका वैल्यू जब भी निकालना पड़े, माइनस दिया रहे तो आप कैसे निकालिएगा सर। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने देखा था कि v स्क्वायर प्लस का 2। अब देखिए यहाँ पर एक बार एक सीक्वेंस चलता है जिसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से समझे थे और आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार रिकॉल करते हैं फिर आगे हम लोग मूव करेंगे। दूसरा जो है इसका जो पावर 4 का निकालना पड़े तो हम लोग क्या देखे थे कि होल स्क्वायर, अब क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। फिर आगे जैसे जाएंगे तो पावर 3 का होल स्क्वायर और क्या आएगा सर, अब प्लस का 2 आएगा। अब देखिए इसमें जाएंगे पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 जाएगा। फिर यहाँ पर पावर 5 का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर प्लस 2 जाएगा। तो आप लोग को याद होगा पिछला वीडियो हम लोगों ने देखा था, बहुत ही अच्छे तरह से हम लोग समझे थे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए और हम लोग ओड पावर के लिए देखे थे जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग समझे थे। देखिए कि x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5 पूछ दे तो क्या होगा। तो आप लोग को याद है दो कंसेक्यूटिव पावर में तोड़िए 2 और पावर 3। तो देखिए यहाँ पर ये जो पावर 3 है इसको माइनस में ही लेके चलिएगा। क्यों सर, क्योंकि माइनस वाला जब दिया है तो निकालने में थोड़ी सी आसानी होगी। और इसमें से आपको क्या घटाना है, इसको माइनस में लीजिएगा। तो आप लोग को हम बताए थे कि जो भी पावर जो बड़ा रहे उसका जो साइन रहेगा वो उतना ही आपको इसका वैल्यू हम लोग क्या समझ के चल रहे हैं। पावर क्या है, पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, मतलब x माइनस 1/x का वैल्यू घटाना पड़ेगा। अब इसी को हम लोग देखे थे x का पावर 7 माइनस 1/x का पावर 7, आप लोगों को याद होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, आप लोग को याद होगा कि पावर 3 और पावर 4 में तोड़ते थे। तो इसको माइनस में रखेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ इसको माइनस में रखेंगे तो और ये प्लस हो जाएगा। देखिए ये इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव में ही आएगा, तो पॉजिटिव में आएगा तो यहाँ पर प्लस का p ऐड होगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर x का पावर 9 माइनस 1/x का पावर 9 निकालना पड़े तो आप क्या करिएगा, पावर 4 इंटू पावर 5। और इसमें ये देखिए ओड नंबर में आ चुका है, तो ओड नंबर जब भी निकालिएगा इससे तो माइनस में आएगा तो घटाना पड़ेगा। तो आप लोग को याद होगा। देखिए यहाँ माइनस प्लस दोनों का कंसीडर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है सर, कंडीशन यही है कि जिसका पावर बड़ा रहेगा, है ना, पावर बड़ा रहेगा। तो देखिए यहाँ 3 बड़ा था, जो 3 जो है वो किस में आएगा, 3 जो आएगा ये किस में है। देखिए इवन जो आएगा, इवन यदि आपको माइनस वाला दिया तो इवन हमेशा पॉजिटिव में रहेगा और ओड हमेशा किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। देखिए
और इसका एप्लीकेशन हम लोग थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। देखिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आप लोगों ने देखा होगा, तो हम लोग ये प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये सब देख लिया था, और आज हम लोग आगे देखेंगे। देखिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे लिखा हुआ है x माइनस 1/x का पावर बराबर दिया हुआ है आपको 5 दिया हुआ है ना, 5 दिया हुआ है आपको। अब आपसे हम पूछें कि बताइए, ध्यान से समझिएगा, x² प्लस 1/x² का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो आप कहिएगा जो भी वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर करिए और उसमें क्या ऐड करिए, 2 ऐड करिए। तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर है ना, अब प्लस 2, तो कितना आ जाए, 25 2। ठीक, तो आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर जो हम लोग मेनली निकालते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं सर, तो आप कहिएगा कि x³ माइनस 1/x का x³ का वैल्यू क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या सीखे हैं, v³ प्लस 3v, यही ना सीखे हैं। तो यहाँ पर v क्या है, 5 है, 5 का क्यू करेंगे हम लोग तो 125, और प्लस का 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, तो बोलिएगा 140 आ जाएगा। तो आप लोग को ध्यान में होगा, है ना, जिसको आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको निकालना पड़े x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। तो सर यहाँ पर आप क्या करिएगा, हम लोग क्या सीख के हैं, p पावर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -2 करना है, यही ना सीख के हैं। तो अब क्या करिएगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मेरा पास ये पावर 2 का मतलब क्या है, आप लोग को आप समझ में आ रहा होगा कि पावर 2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि x² प्लस 1/x² का फॉर्म में तोड़ना है ना। अब मान लीजिए पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि x³ माइनस 1/x³। क्यों माइनस क्यों लिए सर, क्योंकि कैसा नंबर है, ये जो है ओड नंबर है। तो ओड नंबर में जब भी माइनस वाला देके पूछेगा तो ओड में हमेशा माइनस देके ही पूछेगा आपसे, प्लस वाला नहीं पूछेगा। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, प्लस वाला भी पूछ सकता है, तो उसको हम लोग अभी देखे नहीं है, उसको भी देखेंगे कि प्लस वाला कैसे पूछेगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना है मेरे पास, 27 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। तो 27 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग तो कितना होता है सर, तो आप कहिएगा 729 होता है, और -2 कर दीजिए तो 727। तो यही आपका आंसर हो गया, है ना। अब यहाँ पर आपसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए आप ध्यान से समझते चलिएगा, जिससे आप लोगों को थोड़ी से समझने में आसानी होगी। देखिए x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5 पूछेगा, कब सर, x माइनस 1/x बराबर 5 दिया हो। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करते थे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पावर 3 में, और इसमें से क्या घटाते थे, क्यों घटाते थे सर, क्योंकि ये माइनस वाला चाहिए ना हमको। देखिए ये क्या है, ये ओड नंबर है, तो ओड नंबर है तो ये किस में आएगा, माइनस में। तो यही तो बड़ा पावर है, तो इसलिए घटा रहे हैं हम। एक सीक्वेंस है जिसको आपको समझ के रखना है। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है सर, यहाँ इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग जब एक बार समझ जाइएगा तो यहाँ पर इतना लिखने का दरकार नहीं है। डायरेक्ट x² प्लस 1/x² का वैल्यू बैठाइए, और यहाँ से पावर 3 का वैल्यू बैठाइए, मतलब x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू बैठाइए, दोनों को आपस में गुना करिए और 5 घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग अभी सीख रहे हैं तो समझने के लिए लिख देते हैं, देखिए, है ना। अब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है सर, x³ माइनस 1/x³, ठीक है, और इसमें से घटा क्या लेना है, x माइनस 1/x। अब देखिए ये दोनों को आपस में हम लोग इसका वैल्यू लिख देते हैं। इसका वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, 27 निकाले थे, आप लोग को याद होगा, देख लीजिए पीछे देख लीजिए, आप लोग को याद होगा। देखिए वैल्यू क्या निकाले थे, 27 निकाले थे, और इसका वैल्यू क्या निकाले थे, इसका वैल्यू 140, और ये दोनों को आपस में गुना करना है, और इसमें से हम लोग को क्या घटा देना है, 5 घटा देना है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं, है ना। देखिए तो चलिए हम लोग गुना करके देख लेते हैं कितना आ रहा।
तो देखिए हम लोग गुना कर लेते हैं, कितना है सर 14 को 27 से हमको गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे, तो 0 को रहने दीजिए, 7 से गुना करिए। 14 को 7 से गुना करेंगे, 14 सते 98 का 8, हाथ में लगा 9 सर, ठीक है ना, कैरी 9 है। अब देखिए 14 से गुना करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 14 से जब गुना करें, 14 दूनी का 28 और 9 37, और यहाँ पर क्या है सर 0, और उसमें से आप 5 घटा दीजिए। तो 5 घटाने सकेगा आप लोग, तो घटा दीजिए। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग जो सीखे हैं उसका आज हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। देखिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 निकालना पड़े, तो हम लोग क्या सीखे हैं, p का पावर 3 का होल स्क्वायर। और ये देखिए ये सीक्वेंस चलता था, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस चलता था, पहले प्लस आता था, फिर 4 में माइनस आता था, तो फिर इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा, आएगा ना सर। तो बस यहाँ पर आप कुछ मत करिए। अब इसका वैल्यू हम लोग को याद है, कितना निकाले हैं सर पावर 3 के लिए x माइनस 1/x बराबर भी हो, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू क्या निकालते थे, तो आप बोलिएगा सर निकालते थे भी क्यू प्लस 3 भी निकालते थे। तो जब 3 भी निकालते थे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो 5 का क्यू करेंगे तो 125, और 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, मतलब 140 140। तो यहाँ पर क्या है सर 140 का, ध्यान से समझिए, 140 का स्क्वायर करना है और प्लस का 2 करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 196 और 00, और प्लस का 2 करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 19602। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं, x का पावर 7 माइनस 1/x का पावर 7। अब यहाँ पर देखना p कितना में रखते हैं सर q, ठीक है ना, और इंटू p का पावर 4, और यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप बोलिएगा प्लस का p ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि सर पावर बड़ा किसका है, पावर किसका बड़ा है सर, तो आप बोलिएगा पावर जो बड़ा है सर यहाँ पर वो इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये प्लस में ही आएगा, तो इसलिए ऐड करेंगे। आप लोग को ध्यान में होगा, ठीक है। तो आप देखिए इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, आप लोग को याद है, अभी जस्ट निकाले हैं, देखिए कितना निकाले हैं 140, और इंटू इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे, थोड़ा सा देख लीजिए, पावर 4 के लिए हम लोग क्या वैल्यू निकाले थे, देखिए पावर 4 के लिए वैल्यू निकाले थे 727 निकाले थे। तो लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए 727, और यहाँ पर देखिए 727 और प्लस कितना करना है 5 करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसको आप लोग नॉर्मली हम लोग गुना कर लेते हैं। देखिए कितना है मेरा पास 7 को गुना करना है, देखिए 140 से, तो हम लोग अभी 0 को रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे। देखिए 14 सत्ते 98 का 8, ठीक है, कैरी हुआ 9, 14 दूनी का 28 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 37, 37 आ जाएगा, तो 7 3, 14 सत्ते 98 और 3 करेंगे तो 101, यही है। और इसमें क्या करना है आपको +5 करना है। तो यहाँ से देखिए 10178 आया, आप प्लस का 5 करिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऐड करिए 8 5 13 का 3, ठीक है ना, 8, और यहाँ पर 1 और यहाँ 0 1, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको समझना है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिएगा, इसका बाद जो है पावर, एक छोटा सा आप लोग को लिए होमवर्क है जिसको आप लोग को करना है। क्या करना है सर, x माइनस 1/x बराबर कितना दिया हो 3 दिया हो, है ना। यदि आपको कितना दिया हो 3 दिया हो, तो आपको निकालना है, जिसको आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है और कमेंट करना है। दूसरा नंबर जो आपको निकालना है x क्यू माइनस 1/x क्यू का वैल्यू निकाल के आपको कमेंट करना है, ठीक है। इसी तरह से जो आप लोग को अगला जो है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 निकाल के आपको कमेंट करना है। इसी तरह से
एक्स का पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 5 निकाल के कमेंट करना है, और एक्स का पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 भी निकालिएगा आप लोग, ठीक है। एक्स का पावर 7 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 7 भी आप लोग निकालिएगा। इसी तरह से एक्स का पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 8 भी आपको निकालना है। आप लोग को जितना कहा जा रहा है वैसे वैसे करते चलिए, ठीक है ना। माइनस 1 बाई एक्स का पावर 9 बराबर भी आपको आंसर निकालना है, और एक्स का पावर 10 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 1 बाई एक्स का पावर 10 बराबर आपको आंसर निकालना। ये आप लोग को जितना भी क्वेश्चन दिया गया है इसको आप लोग, ठीक है, इसको आप लोग नोटबुक में अपना लिखिएगा और सबका आंसर फाइंड आउट करिएगा, और फाइंड आउट करके आंसर को, है ना, 1 2 3 लिख के यहाँ पर 1 2 3 लिखिएगा, और आंसर के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को ये 3 हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 6 ये 7 ये 8 ये 9, आप लोग को ये 9 क्वेश्चन आप लोग को करना ही है एनी हाउ, ठीक है। आप लोग जरूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। तो कमेंट करने का तरीका क्या होना चाहिए, 1 लिखिएगा और उसका आंसर लिख दीजिएगा, 2 लिखिएगा आंसर कर दीजिएगा, 3 लिख के आंसर कर दीजिएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग देखिए कितना बेसिक से पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेसिक, ठीक है ना। इससे ज़्यादा और हम लोग बेसिक होता ही नहीं है कि हम लोग इससे ज़्यादा कहाँ से पढ़ना शुरू करें। तो हम लोग सर उस लेवल से शुरू किए हैं जहाँ से हम लोग का 5 6 से क्लास में हम लोग का स्टार्ट होता है, वहाँ से शुरू किए हैं, और उस लेवल तक लेके जाएंगे जहाँ तक कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो आप लोग अलजेब्रा के लिए निश्चिंत रहें, हम लोग अलजेब्रा बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा जो प्लस माइनस का जो कन्फ्यूज़न होता है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए क्या है, देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर x प्लस 1 बाई एक्स, इसको आप लोग एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर जगह काम आएगा। ये जो है ना ब्रिज, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस में जाने के लिए ब्रिज की तरह काम करता है। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, जिससे आपको आने वाले समय में कोई भी असुविधा नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए क्या है सर, इसका बराबर यदि आपका पास क्या है, इसका बराबर आपका पास यदि u दिया हो, प्लस है u है, और यहाँ पर ध्यान से समझिए x माइनस 1 बाई एक्स का बराबर आपको क्या दिया हुआ सर, यहाँ पर देखिए दिया हो भी। तो हम यहाँ से पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहिएगा यू स्क्वायर माइनस का 2 होगा, आप लोग को याद होगा, है ना। और यहाँ से हम पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहिएगा भी स्क्वायर प्लस का 2 होगा। अब दोनों ही जगह में देखिए, दोनों ही जगह में यहाँ भी किसका वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। तो ये दोनों का क्या हम लोग बराबर लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। तो क्या लिख देते हैं सर, देखिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं, तो यू स्क्वायर माइनस 2 बराबर, ध्यान से समझिएगा जिससे आपको देखिए ये दोनों को बराबर हम लोग लिख सकते हैं। तो यदि आपको, ध्यान से मेरा बात को समझिएगा, यदि आपको कभी भी, देखिए यदि कभी भी आपको u का वैल्यू निकालना पड़े, u का वैल्यू निकालना पड़े, तो इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से एकदम समझिएगा। तो भी स्क्वायर प्लस 2, इसको 2 को उठा के ले जाएंगे तो प्लस का 2, तो यहाँ से यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो आप कहिएगा सर यहाँ से कि भी स्क्वायर प्लस का 4 आएगा, और यू स्क्वायर का मतलब क्या है सर, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो यू बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर, ध्यान से समझिएगा, रूट अंडर ये क्या है, भी स्क्वायर प्लस का 4 होगा। अब देखिए यू का वैल्यू मेरा पास क्या है, ध्यान से समझिएगा जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। देखिए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर, ध्यान से समझिए, अंडर रूट भी का वैल्यू मेरा पास क्या है,
तो आप आइएगा x माइनस 1/x, और इसका क्या है सर, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर अब प्लस का 4। ठीक है, तो हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग, देखिए थोड़ा सा, देखिए हमको पता है कि दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, एक बार यहाँ इक्वेट किए हैं और एक बार यहाँ पर इक्वेट करते हैं। देखिए बराबर कर लेते हैं, यू स्क्वायर माइनस का 2 बराबर भी स्क्वायर प्लस का 2 होता है। अब यहाँ से जो हमको यदि भी निकालना पड़े, ध्यान से समझिएगा, भी हमको यदि भी निकालना पड़े तो भी को रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा सर, तो आप बोलिएगा भी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा, भी स्क्वायर बराबर, इसको इधर भेजना है ना, तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2, और इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, तो भी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो आप बोलिएगा यू स्क्वायर माइनस का 4 आएगा। ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए अब यहाँ पर भी बराबर क्या आएगा, तो अंडर रूट क्या आएगा सर, यू स्क्वायर माइनस का 4 है ना, तो यहाँ पर भी बराबर भी का भी क्या है सर, तो x माइनस 1/x वैल्यू रख दिए, और u बराबर क्या है मेरा पास, तो आप बोलिएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है और माइनस का 4 है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको रिजल्ट क्या याद रखना है, ध्यान समझिए कि आपको रिजल्ट याद क्या रखना है, तो आपको याद रखना है कि सर कभी भी आपको, ध्यान से समझिएगा, कभी भी आपको माइनस वाला दे दे, ध्यान से समझिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं, कभी वाला माइनस वाला वैल्यू दे दे, आपको प्लस में जाना पड़े। क्या बोले सर हम, कि माइनस वाला का वैल्यू दे दे, x माइनस 1/x का वैल्यू दे दे, और आपको x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करिएगा, तो आप करिएगा क्या करिएगा, जो भी माइनस वाला का वैल्यू है उसको स्क्वायर करिएगा और प्लस ऐड करिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब प्लस वाला निकालना पड़ता है तो 4 ऐड करते हैं। देखिए ये सब की पॉइंट है जिसको आपको पकड़ के रखना है। ठीक है, हमको प्लस वाला निकालना था इसलिए 4 प्लस किए, 4 प्लस किए किस क्या करके सर, जो माइनस वाला है उसका स्क्वायर करके हम क्या किए, प्लस किए। समझ में आ रहा होगा। देखिए अब यहाँ पर हमको यदि प्लस वाला दे के माइनस वाला पूछ दे तो हम क्या करेंगे, तो प्लस वाला का स्क्वायर करना है, और जब माइनस वाला ही निकालना है तो आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा। देखिए हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए हमको x प्लस 1/x बराबर u है, ठीक है, और x माइनस 1/x बराबर भी है। अब हमको यदि x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए, प्लस वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमको प्लस वाला, मान लीजिए वैल्यू माइनस वाला का दे के आपसे प्लस वाला का पूछेगा, तो आप क्या करिएगा, तो माइनस वाला का जो भी वैल्यू है ना, और उसमें आप प्लस वाला निकाल रहे हैं इसलिए 4 प्लस में रहेगा। बात समझ में आया। अब आपसे प्लस वाला दे दिया है, अब माइनस वाला पूछा है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा प्लस वाला दिया है तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस वाला निकालने बोला तो 4 माइनस कर दीजिए। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको इसको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को समझना इसको पड़ेगा। देखिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन का थ्रू यदि समझें, क्वेश्चन का जरिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर लिख दिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं छोटा सा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लिख दें कि चलिए मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ। तो हम आपसे पूछे x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो अब हमको माइनस वाला में निकालना है, तो इसका स्क्वायर करिएगा। ध्यान से मेरा बात को समझिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा, तो स्क्वायर करिए आप लोग, है ना, इसका स्क्वायर करिएगा। देखिए इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, और प्लस का माइनस ना प्लस, तो आप बोलेगा माइनस है तो साइन माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा √5। तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या आ गया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए हम लोग समझने का प्रयास क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कहीं भी आपको x प्लस 1/x बराबर आपको
5 दिया हो, ठीक है ना। तो x माइनस 1/x का वैल्यू आपसे पूछे तो आप क्या करिएगा, तो आप कहिएगा कि अंडर रूट क्या कर देंगे, ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा सर 25, और यहाँ पर माइनस वाला निकालना है तो माइनस करिए, तो माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है आप लोग का दिमाग में चलना चाहिए। और दूसरा देखिए यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए x प्लस 1 बाई x बराबर, देखिए अभी हम लोग प्लस में ही समझ रहे हैं। यदि आपको दिया हो 7 दिया हो, अब हम आपसे पूछे x माइनस 1/x का वैल्यू बताइए, तो आप क्या करिएगा, तो आप क्या करिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा, अब माइनस वाला निकालना है, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर 49, और माइनस वाला निकालना है तो माइनस करिए, कितना माइनस करना है 4, यही ना चलता है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको घटा देंगे तो 45। अब इसको और थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग, तो देखिए हम लोग और एक एग्जांपल से समझने का थ्रू देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है कि x प्लस 1/x बराबर आपको 9 दे दे, तो हम आपसे पूछे x माइनस 1/x क्या होगा, तो आप कहिएगा सर कि रूट अंडर जो भी वैल्यू दिया हो उसका स्क्वायर करिए तो 81, और यहाँ पर माइनस निकालना है तो घटा दीजिए 4। तो यहाँ से जब हम लोग 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, यहाँ से हम लोग 4 घटाएंगे तो 77, है ना। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे इसको हम लोग समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और, अब हम लोग यहाँ पर प्लस वाला देखें, अब यहाँ पर थोड़ा सा माइनस वाला भी देख लेते हैं। माइनस वाला कैसे सर, तो देखिए यहाँ पर आपको x माइनस 1/x बराबर यदि 3 दिया हो, तो आपसे हम पूछें कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब आना चाहिए, है ना सर। देखिए प्लस वाला पूछा है तो इसका स्क्वायर करिए 9, और यहाँ प्लस वाला पूछा है तो जोड़ दीजिए, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो ये किस में होता है सर, अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट ले लीजिए आप, तो अंडर रूट कितना हो जाए 9 4 13 हो जाएगा। यदि कहीं भी दिया हो x माइनस 1/x बराबर आपको 2 दिया हो, तो आपसे पूछे हम x प्लस 1/x बराबर क्या है, तो आप बोलिएगा सर इसका स्क्वायर करिए, आप इसका स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा 4, और 4 ही ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 8। तो आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग समझिए। देखिए एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल का थ्रू समझते हैं हम लोग। देखिए जितना भी आप लोग को एग्जाम्पल दिया जा रहा है नोट डाउन करिएगा, ठीक है। देखिए x माइनस 1/x बराबर 7 दिया हो, तो आपसे हम पूछे कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। और प्लस कितना करना है आपको, 4 ही लेके चलना है, प्लस 4 ही लेके चलना है, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 53 आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ले लेते हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं, कितना है x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हो, तो आप बोलिए x माइनस 1/x क्या होगा, तो आप तुरंत बोलिएगा कितना होगा सर 21 होगा। कैसे लिखे सर हम लोग, तो आप बोलिएगा 5 का स्क्वायर 25 और उसमें से 4 माइनस के, क्यों, क्योंकि माइनस वाला निकालना था। तो ये सब की पॉइंट है जिसको आपको पकड़ कर रखना है ना। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। देखिए इसको आपको याद रखना ही रखना है। क्या याद रखना है सर, कि यदि आपको x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हो, है ना, और आपसे x माइनस 1/x का वैल्यू पूछे, तो क्या करिएगा, प्लस वाला का जो भी वैल्यू है ना, प्लस वाला का वैल्यू हम लोग क्या पकड़ते थे u, तो u स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस वाला निकालना है इसलिए 4 माइनस में रहेगा, माइनस वाला निकालना। यही आपका यदि x माइनस 1/x का वैल्यू भी दिया हो और आपसे पूछे x प्लस 1/x का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, अंडर रूट भी स्क्वायर और प्लस का कितना सर 4। क्यों 4 सर, क्योंकि हम लोग प्लस वाला निकाल रहे हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसको हम लोग प्लस से माइनस, देखिए इसी
इसी केस का बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि हमको प्लस का वैल्यू दिया हो और हमको माइनस वाला चाहिए, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्लस वाला वैल्यू दिया हो और तो हम माइनस वाला वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अच्छा, तो हम लोगों ने देखा, देखिए अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। देखिए अब यहाँ पर हम लोग यदि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू ध्यान से समझिएगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यदि आपको वैल्यू कितना दिया हो, 11 दिया हो, ठीक है, आपको वैल्यू कितना दिया हो सर, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा। देखिए यहाँ आपको देखिए यदि देखिए x, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू यदि आपका पास में 3 है, ध्यान से समझिएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा सर, प्लस वाला ही है, तो मतलब यू स्क्वायर माइनस का 2 करिएगा। ध्यान से समझिएगा जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पर कितना है मेरा पास, यू स्क्वायर माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा ना, 7 आएगा। अब ध्यान से मेरा बात समझिएगा, x प्लस 1/x का वैल्यू हम आपसे पूछें, ध्यान से समझिएगा, ये आपका पास वैल्यू नहीं दिया हो, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए अब मेरा पास जो वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू यदि आपका पास 7 है। अब देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू आपसे पूछे तो आप कैसे निकालिएगा, है ना। पहला तो आपसे यदि पूछे कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि जो भी इसका वैल्यू है, ध्यान से समझिएगा, है ना। जैसे पावर यहाँ क्या पावर 2 था, अब पावर आधा हुआ है, तो जैसे ही आप पावर, ठीक है, आधा होते जाएगा, तो जो भी इसका वैल्यू रहेगा, ध्यान से मेरा बात समझिएगा, जो भी इसका वैल्यू दिया रहेगा उसको लिखिए, कितना है 7, और यहाँ पर प्लस का साइन है ना, तो +2 करके चलिए। सर ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो हम अभी आप लोगों को समझा दे रहे हैं। देखिए क्या है, हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं कि कभी भी आपको, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √9। 9 का मतलब कितना सर, 3। तो हम सर यही मान के चले थे, यही ना चले थे, तो हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं। देखिए कि कभी भी आपको वैल्यू जो भी वैल्यू दिया हो, देखिए एक्स स्क्वायर है ना, प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 23 दिया है, दिखाई दे रहा है, और x प्लस 1/x का वैल्यू पूछे हमको निकालना पड़े कभी भी। देखिए क्या हो रहा, पावर आधा हो रहा है, तो क्या करिएगा, जो भी वैल्यू है उसको रखिए √ और 2 ऐड करिए, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 1/x का वैल्यू 5 आएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए इसका बेसिक हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, जिससे आप लोग को, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका थोड़ा सा बेसिक यदि आपको समझना है तो क्या है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जो हम लोग पहला वाला लिए थे, बराबर कितना लिए थे, 7 लिए थे। अब हमको यहाँ से प्लस वाला का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो इसको हमको x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए, तो हमको पहले इसको क्या करना पड़ेगा,
इसको स्क्वायर का फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इसको ए पकड़ते हैं और ए बी पकड़ते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है और मेरा पास 2 इंटू ए और बी नहीं है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको रहने देते हैं। फॉर्मूला से 2, ध्यान से मेरा बात समझिएगा, फॉर्मूला से 2 लिए हम लोग, है ना, फॉर्मूला से क्या लिया, 2 लिए। और यहाँ पर देखिए इनटू में ए कितना है मेरे पास, x है, और ए क्या है मेरे पास 1/x है, और प्लस का थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। देखिए अब यहाँ पर देखिए 1/x का होल स्क्वायर बराबर में 7। अब इधर देखिए आप लोग, ये तो कैंसिल आउट हो जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो यहाँ हम लोग एक्स्ट्रा कितना ऐड किए हैं होल स्क्वायर बनाने के लिए, 2 ऐड किए हैं, तो यहाँ भी 2 ऐड करिए आप। देखिए बराबर का बोथ साइड जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो दोनों बोथ साइड इक्वल होता है। यदि इधर हम लोग 2 ऐड किए हैं तो इधर भी 2 ऐड करेंगे, तो ये तो पूरा फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया, तो आप कहिएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ कितना आ गया देखिए आप, तो यहाँ बोलिएगा 9 आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हमको हटाना है, तो x प्लस 1/x, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो रूट अंडर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि इसका बेसिक क्या है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेकिन आप लोगों को जो पीछे वाला पॉइंट है इसको आप लोग को याद रखना है कि जो भी वैल्यू दिया रहे बोलने का मतलब क्या है, हम आपको देखिए समझाते हैं। जो भी वैल्यू दिया रहे बोलने का मतलब क्या है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यदि थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा, हाँ, यदि x प्लस 1/x बराबर क्या है सर, u हो, तो आप हमको एक बात बताइए यहाँ पर कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहिएगा सर u स्क्वायर माइनस का 2 होता है, ठीक है। अब यहीं से आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ जाए, यहाँ से फिर इसका वैल्यू निकालना पड़ जाए, x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना पड़ जाए, a दिया हुआ रहे, तो इसका वैल्यू आप यदि k पकड़ते हैं, ध्यान समझिए, k पकड़ते हैं तो इसका वैल्यू आपको निकालना पड़े तो आप क्या करिएगा, तो k और यहाँ प्लस है तो प्लस का 2 लिख दीजिएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आपको हम समझाने का क्या प्रयास कर रहे हैं, देखिए अब यदि आपको माइनस वाला दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान समझिए, x माइनस 1/x बराबर भी दिया हुआ है, आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का बराबर में दिया रहे, भी स्क्वायर माइनस का 2 होता है। अब इसका वैल्यू यदि आपको दिया रहे p दिया हुआ रहे, तो हम आपसे फिर इसका वैल्यू पूछ दें कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, है ना, तो आप क्या कहिएगा कि अब यहाँ पर क्या करेंगे, p स्क्वायर, ठीक है, p, अच्छा p यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, p देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, p, और यहाँ पर देखिए अब माइनस वाला निकालना है तो माइनस कर दीजिए, माइनस का 2 करिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर यदि आप लोगों को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपको कितना दिया हुआ सर, 11 दिया हुआ है, तो हम आपसे पूछे x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, तो आप ये जो भी 11 है और यहाँ पर क्या है सर, माइनस वाला निकालना है तो माइनस का 2 करिए और यहाँ निकालिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 3, तो ये किसका वैल्यू आ गया, 3। अब इसका रिवर्स आप क्रॉस चेक करके देख लीजिए, सर x माइनस 1/x बराबर यदि 3 है तो आपसे हम पूछें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहिएगा सर, क्या कहिएगा, b स्क्वायर प्लस 2 होता है, तो b कितना है मेरे पास, 3 है ना, देखिए ध्यान समझिए, 3 9 प्लस का 2 तो 11, देखिए फिर वही आ गया, है ना, फिर वही आ गया, देखिए यहाँ बार, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको समझना। देखिए जैसे एक एग्जांपल का और थ्रू समझते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यदि आपको 27 दिया हो तो x माइनस 1/x क्या होगा, तो आपका जो भी वैल्यू है उसको रखिए अंडर रूट, है ना, 27 माइनस
माइनस वाला निकालना है इसलिए माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा 25 का रूट क्या निकलेगा 5 निकलेगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि x प्लस 1/, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को, यदि आप लोगों को दिया हो 4 दिया हो, ठीक है ना, क्या दिया हो सर 4, तो हम आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछे हैं x प्लस 1/x बताइए क्या होगा, ठीक है। और दूसरा हम आपसे पूछ रहे हैं कि x माइनस 1/x क्या होगा। तो सर ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, आपसे प्लस वाला पूछेगा तो आप क्या करिएगा, जो भी वैल्यू है ना उसको लिखिए, आप प्लस 2 करिए तो रूट अंडर 6 आ जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालना है तो आप क्या करिएगा 4, और माइनस वाला निकालना है तो 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 2 आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, आप लोगों को कभी भी यहाँ पर 11 दिया हो तो आप क्या करिएगा, x प्लस 1/x का वैल्यू पूछे तो आप क्या बोलिएगा क्या होगा, और x माइनस 1/x का वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा। तो आप क्या बताइएगा, देखिए आप बोलिएगा सर यहाँ से इसमें प्लस वाला निकालना है तो देखिए रूट अंडर 11 प्लस 2 कितना आ जाएगा रूट अंडर 13 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम आपसे पूछे इसका पूछे माइनस वाला तो 11 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा सर 9 का रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा जिससे आप लोग को समझने में, अलजेब्रा को देखिए सब अभी अलजेब्रा जो है यही 2-4 कॉन्सेप्ट है जिसको पकड़ के रखना है, उसका बाद आप लोग को कोई भी असुविधा नहीं होगी, ठीक है। देखिए हम आपको समझाने का क्या प्रयास कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर यदि x का पावर 4 प्लस 1/, ध्यान से समझिएगा आप लोग को समझ में आएगा, x का पावर 4 प्लस 1/x का 4 पावर बराबर 194 दिया हो तो पहला जो क्वेश्चन पूछे, ध्यान से समझिएगा, पहला जो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, क्या पूछ सकते हैं कि x प्लस 1/x बताइए क्या होगा। दूसरा हम आपसे क्या पूछ सकते हैं कि x माइनस 1/x क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, या तो हम यहाँ पर क्या पूछ सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए क्या होगा, है ना। तो ध्यान से समझिए यहाँ पर। अब देखिए पीछे जितना भी है आप लोग देखे होंगे, यहाँ क्या हो रहा था, पावर क्या हो रहा था, पावर हाफ हो रहा था। तो पावर जैसे जैसे हाफ होते जाएगा, यही नियम आप लोग को आगे बढ़ाना है ना। जैसे यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, 2 पावर था, अब यहाँ पर 1 है तो हाफ हो गया। तो हाफ के लिए हम लोग क्या कहते हैं, प्लस वाला निकालना है तो जो भी वैल्यू है उसमें 2 जोड़ रहे थे प्लस के लिए, और यदि माइनस वाला निकालना है, पावर हाफ हुआ है तो हम क्या कर रहे थे, जो भी वैल्यू है उसमें से -2 कर रहे थे। तो बस आप लोग यहाँ भी पहले यहाँ से जब भी आप लोग को यहाँ तक पहुँचना पड़े, पावर 1 पहुँचना पड़े या पावर 2 पहुँचना पड़े, तो पावर हाफ करते हुए लेके चलिए। मतलब क्या है, हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे 194, ठीक है ना। पहले यहाँ पहुँचिए 194 और प्लस वाला निकाले हैं तो क्या आएगा 2 आएगा, तो क्या आ जाएगा 196 का कितना आ गया सर 14, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर हाफ करेंगे, देखिए यहाँ 2 था फिर हाफ करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, x प्लस 1/x का वैल्यू आप बता सकते हैं। तो आप क्या बोलिएगा, तो आप बोलिएगा सर प्लस वाला निकालना है तो 14 प्लस का 2 करिए, कितना आ जाएगा 16 का 4 आ जाएगा। लेकिन माइनस वाला निकालना हो, वहीं से हाफ करना है 1/x, तो यह क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 14 और माइनस का 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 12 आ जाएगा, है ना। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो आप लोगों को समझने में आसानी होगा, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला यहाँ पर यदि आप लोग को लिखा रहे कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 दिया हो 34, तो आप हमको बताइए पहला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, या दूसरा बताइए x प्लस 1/x,
फिर तीसरा आपसे हम पूछे कि x माइनस 1/x क्या होगा, तो आप बता सकिएगा। तो पहले क्या करेंगे, हाफ करते हुए चलेंगे। तो हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² प्लस 1/x² आएगा। तो हाफ जब करिएगा तो कितना है 34, और देखिए प्लस का साइन में लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, तो प्लस का 2 है ना। तो अब बताइए कितना हो गया 36, 36 का कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है ना, 36 का 6 आ गया। अब यहाँ से हमको जो दी प्लस वाला में जाना है, अब इसका आधा करिएगा, इसका आधा यहाँ किए, उसी तरह से इसका आधा यहाँ करेंगे। 1/x बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर कितना है 6 है, तो 6 अब प्लस का 2, क्यों प्लस दिया, क्योंकि प्लस वाला निकाल रहे हैं, तो √8। या अब यहाँ पर हम आपसे पूछें कि x माइनस 1/x क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, यहीं से देखिएगा ना, प्लस वाला तक यहाँ तक तो हम आ चुके हैं, तो क्या करिएगा 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा सर 4, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे, अब इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, है ना, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको जाना है तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर अब जाना है, यहाँ देखिए 34 आ रहा है कि नहीं आया, पीछे से आप चेक करना चाहें, अब किसी से भी चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए दोनों ही से ही हम लोग थोड़ा सा चलने का प्रयास करते हैं। देखिए अब हम लोगों को पास थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, देखिए ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जिसको आपको समझना है। यदि हम लोग को x माइनस 1/x बराबर 2 दिया हो, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 पूछे तो हम लोग कैसे निकालें, तो आप बोलेगा p का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो पहले हमको p का वैल्यू माने x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो क्या कितना आएगा, माइनस वाला दिया है, तो माइनस वाला क्या होता है सर, तो v² प्लस का 2 होता है, तो v कितना है मेरे पास 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा सर, तो आप बोलिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और प्लस 2 तो कितना हो गया 6, तो यहाँ 6 बैठाइए, 6 का स्क्वायर 36 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 34, है ना, जो कि हम लोग यहाँ पर देखें। अब आपको यहाँ से समझना है कि आपको x प्लस 1 बराबर इसका वैल्यू दिया रहा है। देखिए तो हम लोग 4 पावर कैसे निकालें, देखिए x प्लस 1 अच्छा हाँ x बराबर आपको √8, देख लीजिए पीछे √8 ही नहीं निकाले हैं, देखिए हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं पीछे से, ठीक है। देखिए तो आप क्या बोलिएगा कि यहाँ पर जो है कितना है आप लोगों के पास, अब हमको निकालना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो आप लोग को याद होगा, आप लोग को याद होना ही चाहिए कि हम लोग क्या निकालते हैं पावर 2, है ना, का होल स्क्वायर, और क्या सर -2 चलता है, यही ना चलता है सर। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने का है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए अब यहाँ पर हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो पहले तो हमको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो आप कहिएगा सर कि यहाँ पहले आपको x² प्लस 1/x² का वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, तो आपको पता है u² -2 होता है, तो u² कितना हो जाएगा 8, देखिए √8 का स्क्वायर करेंगे तो, और -2 है, तो 8 का √8 का स्क्वायर तो 8 -2 तो कितना आ जाएगा सर 6 आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू बैठे 6 का स्क्वायर -2 तो कितना आ जाएगा 36 में से 2 गया 34। तो देखिए आप लोग ये जो है, ये जो फॉर्मूला है ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, ये प्लस को माइनस से माइनस को प्लस में जोड़ने का काम करता है, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा। हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कभी भी आपको दिया हो रहा है x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 बराबर 196 दे दे 194 दे, तो आपको हम पहला क्या पूछ सकते हैं, पहला हम पूछ सकते हैं कि बताइए x² प्लस 1/x² क्या होगा, दूसरा हम पूछ सकते हैं x प्लस 1/x क्या होगा, तीसरा क्या पूछ सकते हैं x माइनस 1/x क्या होगा। तो पहला काम क्या होना चाहिए कि हमको यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि यही फॉर्मूला है जो यहाँ जहाँ से हम x प्लस 1/x और x माइनस 1/x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, पहले पावर 4 में जाइएगा, पावर 4 में चलिएगा ना, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो ये देखिए प्लस में है ना, तो क्या करेंगे जो भी वैल्यू दिया 194 और उसमें प्लस वाला ले रहे हैं तो 2 ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब स्क्वायर वाला में आइएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ क्या है अभी इसका वैल्यू क्या था, अब इसका आधा किया तो इसका देखिए तो क्या हो जाएगा 14 और प्लस का 2 तो कितना आ जाएगा √16 का कितना आ जाएगा सर यहाँ पर बराबर में
4 आ जाएगा। अब हमको कहाँ जाना है, अब यदि प्लस में जाना, ध्यान समझिए, प्लस वाला में जाना पड़े, अब यहाँ और माइनस वाला में जाना पड़े तो आप क्या करेंगे, तो प्लस वाला में जाना है तो आप क्या करिएगा, जो भी वैल्यू है 4 में 2 ऐड करिए तो √6 आ जाएगा। लेकिन माइनस वाला में आपको जाना पड़े तो आप करिएगा 4 में से 2 घटाइए तो कितना आ जाएगा, √2। तो ये दोनों वैल्यू है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये ब्रिज का तरह काम करता है, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो देखिए ये सब जो पॉइंट है, ये सब पॉइंट को एकदम बारीकी से समझिए, जिससे आपको अलजेब्रा में कोई भी असुविधा नहीं होगी। अब आपको थोड़ा सा और हम आगे लेके चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, आप लोगों को याद होगा एक छोटा सा पॉइंट था कि हम लोग बोले थे जब भी थोड़ा सा देखिए x -1/x बराबर क्या, यदि आपका पास में भी दिया हो तो इवन पावर वाला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओड पावर जो था, ध्यान से समझिएगा, ओड पावर जैसे यहाँ पर देखिए क्या था, x का पावर 5 -1/x का पावर 5, यही है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए यदि हम बोल देते कि इसका जहाँ पे कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा, देखिए 3 दिया हो, ठीक है। अब हमको बताइए इसका वैल्यू 3 दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं। देखिए तो अब हम बात बोल रहे थे कि सर प्लस माइनस दोनों लेके चल सकते हैं, तो इसको p² और p3 का पावर में, और ई बड़ा था तो ये कैसा नंबर में है, ओड नंबर में है, तो माइनस लेंगे, है ना, माइनस लेंगे, p लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अब हम जो समझाना चाह रहे हैं कि अब यहाँ पर x का पावर 5 -1/x का पावर 5 है, तो इसको क्या हम p² तो लिए, ठीक है, इंटू p3 लिए और प्लस p ले सकते हैं, p ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, जब इसका वैल्यू किस में हो, पॉजिटिव में हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग को माइनस वाला दिया है तो ये माइनस वाला ही वैल्यू निकलता है। हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, देखिए x² + 1/x² यहाँ से वैल्यू, ठीक है ना, और इसका वैल्यू क्या होगा, x³ -1/x³, और यहाँ से क्या घटाना पड़ेगा, तो आप बोलिएगा x -1/x, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। लेकिन यहाँ हम आपको क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग प्लस माइनस दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए साइन जिसका बड़ा रहेगा, पावर जिसका बड़ा उसी का साइन को हम लोग लेके चलते हैं, माइनस उतना ही p उतना ही घटाते हैं, हमेशा घटाने का तो फिक्स है सर, यही घटेगा या जुटेगा, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस ना प्लस, तो किस पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम पावर पे। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर हम माइनस वाला लेके चले हैं, तो माइनस वाला में ये निकालना थोड़ा सा इजी होगा, तो हम इस फॉर्म में लेके चले हैं। अब बोले नहीं, हम इस फॉर्म में भी लेके चले कि हम यहाँ पर ध्यान समझिएगा x² -1/x² ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अब देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू प्लस में लिए हैं तभी तो ऐड हुआ है, तो इसका मतलब x³ + 1/x³, ठीक है, और प्लस का कितना रखना पड़ेगा, x -1/x, यही ना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अब जो फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, देखिए यहाँ पर अब हमको बताइए, यदि आप लोगों को x -1/x बराबर दे के दिया हुआ 3, तो इसका वैल्यू पूछे तो आप क्या करिएगा, तो आप बोलिएगा सर v² है ना, v² + 2 करिएगा, ठीक है, तो v² + 2 करिएगा तो क्या 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, और इंटू में कितना है, ध्यान से मेरा बात को समझिएगा तो आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखिए क्या है x³, अब x³ का वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, x³ + 3, अच्छा v³ + 3v, तो v मेरा पास 3 है, 3 का कितना आ गया 27, और प्लस का कितना आ जाएगा सर 9, तो अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, है ना, 36 आ जाएगा, तो 36, और इसमें से घटाना कितना है, 3 घटाना है, तो देखिए आंसर मेरा क्या आएगा, 11 से गुना करना आप लोग को आता होगा, है ना, 6 9 3, और इसमें से क्या घटाना है, 3 घटाना है, तो यहाँ से जैसे आप इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 3 9 3 आएगा।
अब यहाँ पर देखिए आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आप लोग को ध्यान से समझना है कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² है, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में चाहिए, तो x प्लस 1/x, ठीक है, और यहाँ पर x माइनस 1/x। और ध्यान से समझिए यहाँ पर देखिए x³ प्लस 1/x³ पूछा है, तो इसका वैल्यू यदि आपको निकालना है तो ये तो माइनस से निकलेगा नहीं, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए। तो अभी हम निकालना सिखाएं कि प्लस माइनस वाला दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, माइनस वाला दिया प्लस वाला निकालना है, तो आप क्या करिएगा, आपको हम जस्ट अभी सिखा के आए हैं कि आपको प्लस वाला दिया हुआ है, अब माइनस वाला दिया हुआ है और प्लस वाला निकालना है। तो आप लोग देखिए थोड़ा सा देखिए आप लोग को अभी जस्ट बता के आए हैं, देखिए देखिए आप लोग को अभी जस्ट हम लोग समझा के आए हैं। देखिए क्या है कि माइनस वाला दिया हुआ, अच्छा प्लस वाला का वैल्यू दिया हुआ और माइनस वाला पूछेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी इसका वैल्यू है उसका स्क्वायर करके माइनस वाला निकालना है तो 4 ही घटाएंगे, और माइनस वाला दिया हुआ रहे, माइनस वाला दिया हो रहा है और प्लस वाला पूछे कभी, तो अब क्या करिएगा, जो उसका वैल्यू जो है उसको स्क्वायर करिए और उसमें 4 ऐड करिए, यही सीख क्या है। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा तो आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। देखिए हम लोगों को प्लस वाला चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या है मेरा पास, ध्यान से समझिए, इसका वैल्यू मेरा पास क्या है, 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोले 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ठीक है, और हमको प्लस रखना है, कितना रखना है, 4 ही रखना है, तो 9 4 कितना आ जाएगा सर, तो आप बोलिएगा 13 आ जाएगा, लेकिन रूट अंडर 13 आएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, रूट अंडर 13। तो इसका वैल्यू हम लोगों के पास में थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, देखिए थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, देखिए थोड़ा सा इसका वैल्यू हम लोगों के पास में क्या आ गया, रूट अंडर 13 आया हुआ है, देखिए बराबर में रूट अंडर 13 आया हुआ है। अब यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि इसका वैल्यू तो आ गया मेरे पास, अब हमको एक बात बताइए, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है तो आप क्या करिएगा, देखिए प्लस वाला का वैल्यू आ गया ना आप लोग के पास में, तो आप लोग क्या करिएगा, ई एक्चुअल में प्लस वाला है तो इस किसका वैल्यू है, यू का है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, अब यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना पड़े हमको, इसका जो वैल्यू निकालना पड़े तो आप क्या करिएगा, यू क्यू माइनस, ध्यान से समझिएगा, यू क्यू माइनस 3 यू होता है, ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा इसका। अब बताइए यहाँ पर इसका वैल्यू हम क्या निकाले हैं, रूट अंडर लिख दीजिए, रूट अंडर 13, इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, इनटू में है ना, इनटू में कितना है, 3 है, ध्यान से समझिएगा, इनटू में यहाँ पर देखिए आप लोग इसका वैल्यू क्या आएगा, तो अब यहाँ पर ये इनटू में ही है और माइनस में क्या हमको यहाँ पर प्लस में क्या लेके चलना है, प्लस में लेके चलना है, कितना है, x माइनस 1/x लेके चलना है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करिए आप, इसका वैल्यू रख दिए हम लोग, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसका वैल्यू जब रखेंगे रूट 13 का तो कितना आ जाएगा, 13 इंटू रूट 13, यही ना, माइनस ध्यान से समझिएगा 3 इंटू इस u का वैल्यू मेरे पास क्या है, u का वैल्यू मेरे पास क्या है, 13 है ना, रूट 13 है, तो इसको लिखिए, देखिए माइनस रूट 13, और हमको यहाँ पर क्या घटाना है, ऐड करना है, तो आप बोलिएगा यहाँ पर ऐड करना है x माइनस 1/x का वैल्यू ऐड करना है, तो यहाँ से देखिए आप इसको, यहाँ से रूट 13 को रहने दीजिए, इंटू 3 है, यहाँ देखिए रूट 13 में से 3 रूट 13 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 रूट 13 बचेगा, अब प्लस का कितना है सर, इसका वैल्यू मेरे पास माइनस का कितना है, तो आप बोलिएगा सर माइनस का 3 है, तो इसको ऐसे रखिए। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रूट 13 को रूट 13 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 13 इंटू 3 इंटू 10, अब प्लस का कितना 3, अब इसको गुना करने आता है, 13 39 390, अब प्लस का 3, अब ऐड करिएगा तो इधर हम लोग ऐड करके लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 393, जो कि यहाँ भी सेम आया है। तो
हम लोग इसीलिए देखिए प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग ओड पावर में देखिए माइनस में दिया हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माइनस में दिया हुआ था, लेकिन हम लोग जब कभी भी इसको पावर देखिए, इसमें क्या था पावर, यहाँ जब प्लस लेंगे तो इसका पावर को हमको इसको भी प्लस में रखना पड़ेगा, मैक्सिमम पावर को प्लस में, जो मैक्सिमम पावर रहेगा उसी को करना है। यहाँ पर देखिए क्या था, इसको मैक्सिमम पावर 3 लिया था इसलिए घटाए थे, तो देखिए यहाँ पर कितना ईजी हो गया, क्यों, क्योंकि सर माइनस से माइनस वाला में ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर आपको क्यू वाला यदि प्लस वाला चाहिए तो आपको पहले प्लस वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तब ना आप यहाँ तक पहुँचिएगा, तभी तो आप यहाँ तक पहुँचिएगा। तो सर इसीलिए बोला जाता है कि ये एक जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला एक ब्रिज की तरह काम करता है, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा पॉइंट देखे हैं जिसको आप लोगों को बारीकी से समझने का प्रयास करिए और उसको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे आप लोगों को अलजेब्रा में कोई असुविधा नहीं होगी, ठीक है। और हो सके तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट के रूप में ज़रूर दें, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यही ख़त्म करते हैं।